अर्जुन बैठ गए हैं। अर्जुन वो चक्रव्यूह वेदन की कला श्रवण कराने लगे जो सिर्फ द्रोण ही जानते थे और अर्जुन तीसरा दुनिया में कोई नहीं जानता था। अभिमन्यु बड़े ध्यान से गर्भ के अंदर चक्रव्यूह वेदन की कला को सुनता रहा। चक्रव्यूह वेदन की कला को अभिमन्यु सुनता रहा है और जब 6 द्वार तोड़ने अभिमन्यु सीख चुके हैं और 7वें द्वार की कथा अर्जुन सुना रहे थे और सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन ने कहा सुभद्रे सो गई? हाँ, नींद आ गई। और जब महाभारत का वो काल भगवान कृष्ण अर्जुन को ले गए, दुर्योधन ने द्रोण को बुलाया और कहा तुम अपने शिष्यों की रक्षा कर रहे हो, सेनापति जरूर हो लेकिन तुम युद्ध नहीं करते। द्रोण ने संकल्प लिया कि आज पांडवों को कोई ना कोई पांडव मेरे हाथ से मारा जाएगा, ये मैं संकल्प लेके युद्ध के लिए जाता हूं। चक्रव्यूह की रचना उस द्रोण ने की। धर्मराज को पता चला, भीम ने बताया कि आज चक्रव्यूह की कला द्रोण गुरु ने रची है, तो धर्म रोने लगे। चक्रव्यूह वेदन की कला तो सिर्फ अर्जुन ही जानता है, अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता। आज का युद्ध संभव नहीं है। लेकिन 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु वहां पर पहुंच जाता है। किस बात की चिंता? दादा धर्मराज, ये तुम्हारा अंश चक्रव्यूह वेदन तोड़ना जानता है। 6 द्वार तोड़ने जानता हूं पर 7वां द्वार तोड़ने नहीं जानता। धर्म बोले अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता, पर तुम कैसे सीखे? कहा मेरे पिता ने मुझे गर्भ में होते हुए भी चक्रव्यूह वेदन की कला को सिखाया। अगर मेरी मां नाश होती तो 7वां द्वार भी मैं तोड़ना सीख जाता। 6 द्वार में अपनी मां के गर्भ में सीख चुका हूं। धर्म को विश्वास हो गया। भीम ने गदा को उठाया, कहा 6 द्वार अगर पुत्र तोड़ देगा तो 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। आज का युद्ध अभिमन्यु और भीम का होगा। सज्जनों, वो मासूम 16 वर्षीय अभिमन्यु ने दुर्योधन जैसे योद्धा, दुशासन जैसे योद्धा किसी को नहीं छोड़ा, सबको पार करता हुआ चला गया। लेकिन जब 7वें द्वार पर पहुंचा, जयद्रथ जैसे महासारथियों ने, दुर्योधन ने कहा बेटा मैं तेरा काका लगता हूं बेटा। अभिमन्यु कहने लगा काका, क्या तुम मुझसे बेटा कह रहे हो? दुर्योधन ने कहा हाँ बेटा, ये दिल की जो आग है, अगर बेटा भतीजे चाचा के दिल से लग जाए तो ये आग शांत हो जाएगी, और मैं आज ही वादा करता हूँ कि तुम्हारा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। अभिमन्यु ने सोचा अगर मेरा चाचा है, मुझे गले से लगाना चाहता है, तो बस चाचा ये भाव बन जाएगा, चाचा आओ मैं गले से लगता हूँ। अभिमन्यु ने तलवार को फेंक दिया, धनुष को फेंक दिया। चाचा चाचा, दुर्योधन ने कौली को भर लिया, और जब दुर्योधन ने कौली को भरा तो सभी महारथियों ने अभिमन्यु को पकड़ लिया। वो नहीं जानता था अभिमन्यु कि ये दुर्योधन मुझे अपना भतीजा बता करके प्रेम में फंसा करके मेरी कौली को भर लेगा। अंत में दुर्योधन ने कहा बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? माँ से मिलना चाहता है? बोले नहीं। पत्नी से? बोले नहीं। क्या इच्छा है? अभिमन्यु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, चाचा अगर भतीजे की इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो ये मेरी तलवार पड़ी हुई है, ये मेरी तलवार या मेरा धनुष मेरे हाथ में दे दीजिए, उसके बाद मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने मना कर दिया, रे शपोले आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 7 महारथियों ने मिलकर के उस निहत्था अभिमन्यु को मारा। भगवत प्रेमियों, अभिमन्यु जैसे अगर पुत्र पैदा करने हैं तो तुम्हें गीता, राम कथा, रामायण और सत्संग को अवश्य पढ़ना पड़ेगा और अवश्य सुनना पड़ेगा। उस गोविंद की शरण में अवश्य जाना पड़ेगा। और धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे पैदा करने हैं तो आराम से फिल्म देखो और चलने दो। आजकल धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं, राम कृष्ण की जरूरत है इस कलयुग में। महान संतों की जरूरत है इस कलयुग में। भगवान की शरण में जाने के बाद
हमें परमात्मा का ध्यान करना भी चाहिए। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने चंचल मन नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कलश कमाई की लगी हुई है मेरी। कोने में कलश कमाई की हर लगी हुई है। कहीं ज्ञान की किरण, कहीं भी फिर कोठरी ये रही अंधेरी। कहीं ज्ञान की किरण, कहीं भी हर कोठरी रही अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन
पट खोल देखियो ईश्वर पास मिले ना। हर प्राणी में परमेश्वर का ये अभिलाष मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ये अभिलाष मिले ना। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बंदा बोले याद करो जब ऊपर पाँव तले शीशा। बंदा वो दिन याद करो जब ऊपर पाँव ये शीश था। बंदा वो दिन मृत्यु मंडल में आए तू अब भूल गया जगदीश को। मृत्यु मंडल में भूल गया जगदीश को। यत्न मिल खायो तूने, राम नाम नहीं गायो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। ओ बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। ओ बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।